और विद्यार्थी आज का जो चैप्टर है वो हमारा हैज़ टू हैव टू का चैप्टर है। इसी प्रकार इससे संबंधित आगे डेली आपको नए नए चैप्टर मिलते रहेंगे और आप स्टडी करते रहें। जो कुछ भी आपको पूछना होता है आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड करके भी पूछ सकते हैं, और कुछ काम लेना होता है, वर्क लेना होता है, आप अपना वर्क भी ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चे बड़े ध्यान से वीडियो को सुनते हैं और सुनते होंगे। थैंक्स। तो उसी से संबंधित चैप्टर रहेगा हमारा हैज़ टू और हैव टू, यूज ऑफ हैज़ टू हैव टू। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य मजबूरी में, अनिवार्यता में, बाध्यता में किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा आपने सबने, वहाँ पर ये कहते हैं आप कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, तो आपके ऊपर मजबूरी कोई नहीं है। अब कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता नहीं है, उसको ज़बरदस्ती धक्का मार के भेजा, चल चल जा, वो कहता है मुझे स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, मेरा मन तो होता नहीं है, जाना पड़ता है। क्लियर है? बहुत सारे लोग देखो कंपनी में जॉब करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो सुबह की ड्यूटी करना अच्छा समझते हैं, लेकिन कंपनी का आदेश है रात को करो, तो वो अक्सर ये बात बोलते हैं यार मुझे रात 2 बजे जाना पड़ता है, मुझे रात 2 बजे जाना पड़ता है, और कभी कभी रात 12 बजे वापस घर आना पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी है। या फिर मालिक ने दबाव बनाया कि इतने बजे पहुंचो, तो उसके ऊपर बाध्यता होगी, दबाव हो गया, उस केसेस में आप यूज़ करते हैं हैज़ टू हैव टू का। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, हैव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये मत सोचना कि मैं स्कूल जाता हूँ तो ही मेरी मजबूरी है, मैं फैक्ट्री से आता हूँ तो ही मेरी मजबूरी है। तो मजबूरी के वाक्य आपके दिमाग में बहुत प्रकार से आ सकते हैं जो मजबूरी से संबंधित रहते हैं। तो अब ध्यान देना, सिंगुलर मैंने कोई भी एक वचन और प्लूरल मैंने कोई भी एक से ज़्यादा। तो सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ आप हैव लगाते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, मैंने अपनी एक प्रत्येक वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, बी को, डू को और हैव को। तो देखें बी, जो बी की क्रियाएं थी वो सबका आपको पता है, वीडियोस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। डू की क्रिया, हैव की क्रियाएं। तो मैं आपको मेन सेंटेंस पे ये लाना चाहता हूँ कि हम हैज़ और हैव का ही प्रयोग क्यों करते हैं, वर्तमान में हैज़ हैव का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखिएगा, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रत्येक बच्चे ने पढ़ा है, वहाँ पर सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और यस लगाते हैं और प्लूरल के साथ खाली फर्स्ट की फॉर्म ही लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखें कैसे आएगा हैज़ हैव। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखते रहिए। राम को पढ़ने जाना पड़ता है। देखें, एक ये पढ़ना वर्ब है, दूसरी ये जाना वर्ब है। एक वाक्य में केवल 2 वर्ब है, उसके बाद कोई वर्ब तो नहीं है। आप सोच रहे हो पढ़ता क्या है, फिर पढ़ता। आपने कभी पढ़ता है कि कोई इंग्लिश सुनी है? पढ़ता है कि कोई इंग्लिश होती है? पढ़ता है कि कोई इंग्लिश नहीं है। सिर्फ सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि मैं अपनी बात को कैसे कह रहा हूँ। मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है। पढ़ता है कि इंग्लिश कोई नहीं, आने की इंग्लिश है, जाने की इंग्लिश है, खेलने की इंग्लिश है, पढ़ता है कि इंग्लिश नहीं है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राम लिख रहे हैं, राम, और रूल में कह रहे हैं कि हैज़ हैव लगाओ। वो हैज़ हैव क्यों लगा रहे हैं, और हैज़ हैव कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वर्ब तो जाना है और एक पढ़ना है, या तो फिर जाना आना चाहिए या पढ़ना आना चाहिए। अगर आप जाना लगा देते हो तो जाने, गो टू स्टडी लिखेंगे आप, तो देखें गो के बाद मैं टू लगा रहा हूँ, तो राम है, राम के बाद वाक्य प्रेजेंट का है तो एस और यस आना चाहिए। और गोस टू, अगर ये गोस टू बना देंगे इसे तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाएगा। अब हम इसे गोस टू नहीं बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा राम, राम, तो इस क्रिया की हेल्प लेते हैं हम हैव की। हमने हैव की हेल्प ली, हैव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ एस और यस आता है, हम इस हैव में लगा देते हैं एस। तो बच्चों इसको हैव्स नहीं कहा जाता है ग्रामर में, इसको यूं कह देंगे आप हैज, सिंगुलर के साथ। इसी हैव्स को क्या रूप दिया गया, हैज। अब इसके बाद आइए आप इस वर्ब पे, और जिस वर्ब के अंत में मैं अपने लेक्चर में बोलता हूं कि ना, ने, नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले टू का यूज करते हैं।
या आप ऐसे कह लीजिए, यदि हमारा किसी भी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है, कहीं जाने का, मैं पढ़ने जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो उस उद्देश्य वाली बात को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो राम हैज़ टू गो टू स्टडी, ये है टू और ये टू। देख लीजिए दोनों वर्ब के लास्ट में ना है, इसके अंत में भी ना है और इसके अंत में भी ना है। तो अब ये आपका जो हैव है, इसका एस और एस लगा के ये बन गया था हैज़। अब इसका यूज करेंगे सिंगुलर के साथ। अब कंप्लीट वाक्य आप ऐसे लिखेंगे, राम हैज़ टू गो टू स्टडी। आप कहीं वो ये ना हो कि हर सिंगुलर के साथ हैव में एस और एस लगा के लिख दें, नहीं, वो मैंने हैज़ का तरीका बताया है कि हैज़ बना कैसे है। इस हैव से ही हैज़ बना है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज़ टू का। राम हैज़ टू गो टू स्टडी। तो बेटा मैंने 5 वाक्य बोर्ड पे लिखे हैं, इन वाक्यों को मैं ट्रांसलेट करता हूं आपके सामने और आप देखें कि ये कैसे बनेंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है। अब कोई ये कि मैं प्रतिदिन 5 बजे उठता हूँ, तो मजबूरी नहीं बता रहे, और सामने से ये कह रहा है कि मुझे उठना ही पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, या कंपनी जाना होता है, कुछ करना होता है, तो मुझे। अब मुझे, ये मुझे शब्द आया है, देखें स्टार्टिंग में मुझे की इंग्लिश वैसे जब ये ऑब्जेक्ट में चले जाती है तो मी बन जाती है। अब ये शुरू में आ रखी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ सब्जेक्ट का रूप है। तो जब मुझे शब्द, हमें शब्द, तुम्हें शब्द शुरू में आते हैं तो वो सब्जेक्ट का रूप होते हैं। तो आई को बहुवचन मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, और यहाँ पर भी ये प्रेजेंट ही है, तो हमने आई को बहुवचन माना, तो लगा देंगे आई हैव टू गेट अप, उठना पड़ता है, एट 5 o'clock। आई हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। हमें अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, तो हमें पढ़ता है, ये पढ़ता है वर्ड आ रहा है। इसी की इंग्लिश मैंने आपको बताई है कोई नहीं, हम इसे हैव की हेल्प लेकर के ही बना रहे हैं। वी हैव टू डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। सीता को खाना भी बनाना पड़ता है। सीता हैज़ टू, देखिए सीता एक वचन है तो हमने हैज़ टू का यूज किया है। सीता हैज़ टू प्रिपेयर फूड ऑल्सो। नेक्स्ट है उस लड़के को अपना कार्य करना पड़ता है। देखें ये शब्द है उस। अब आप सोच रहे होंगे उसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप वीडियो लेक्चर जो पहला बना है यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोस, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सारा क्लियर हो जाएगा। उस लड़के ने, इस लड़की ने, इस लड़के ने, उन लड़कों ने, इन लड़कियों ने, सबके लिए हम कब दिस दैट दीज दोस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर उस लड़के ने यानी कि वो दूर है दूर की कंडीशन बताते समय इसका यूज़ कर रहे हैं। दैट बॉय हैज़ टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो नेक्स्ट है माता जी को अपने कपड़े स्वयं धोने पड़ते हैं। मदर हैज़ टू वॉश हर क्लोथ्स हर सेल्फ। देखें बेटे जब लड़का होगा, पुरुष जाति होगी, उसके लिए जब अपना शब्द आएगा हिज लगाएंगे, और जब स्वयं शब्द आएगा तो हिमसेल्फ लगाएंगे। अगर कोई स्त्री होगी या स्त्री जाति से संबंधित कोई भी होगा और लेकिन वो एक वचन होगा, तब उसके लिए अपना शब्द आएगा हर लगाएंगे। अगर उसी के लिए स्वयं शब्द आएगा तो आप हर सेल्फ लगाएंगे। तो ये थे बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस। साथ ही मैंने नेगेटिव का रूल लिखा है, आप इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट, प्लूरल के साथ हैव नॉट, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की करी थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर हैज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये भी सुन लीजिए। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार डू नॉट, डज नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने उसी फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव को रखा है। हैज़ कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, हैज़ को हमने बनाया था हैव में एस और एस लगा करके। तो हैव एक फर्स्ट फॉर्म है, तो नेगेटिव में इसीलिए डू नॉट, डज नॉट के बाद हैव टू का प्रयोग ही होगा। मुझे प्रतिदिन 5 बजे नहीं उठना पड़ता है, तो नेगेटिव का सेंटेंस देख लें। I have not to get up at 5 o'clock। तो इसको दूसरे तरीके से आप बना देंगे, I do not have to get up 5 o'clock। तो बच्चे इस डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं। जब आप डू नॉट बोलते हैं डोंट, और जब आप डज नॉट बोलते हैं तो डजंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमें अपना कार्य स्वयं नहीं करना पड़ता है, हमें अपना कार्य स्वयं नहीं करना पड़ता है। वी हैव नॉट टू डू आर वर्क ourselves। इसको दूसरे रूप से बना देंगे आप, वी, देखिए डोंट लिख दिया मैंने, वी डोंट हैव टू डू आर वर्क, वी डोंट हैव टू डू आर वर्क ourselves। क्लियर है स्टूडेंट? सीता को खाना नहीं बनाना पड़ता है, सीता हैज़ नॉट टू प्रिपेयर फूड। उस लड़के को अपना कार्य नहीं करना पड़ता है, दैट बॉय हैज़ नॉट टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ये स्टूडेंट्स आप नेगेटिव समझ गए होंगे, इतने ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए हो या आपको ट्रांसलेशन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं कि सर इससे संबंधित मुझे ट्रांसलेशन दे दीजिए, मुझे बनानी है। और वो बना करके आप चेक भी करवा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके। तो अब इसी का बेटा सेकंड रूप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिए थे और उसी का एक भाग है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के सामने यस नो लिखा हुआ है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है ये यस नो क्या है, ठीक। और यस नो का मतलब हाँ और ना होता है। हाँ मैंने अफर्मेटिव, ना मैंने नेगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य आपने पहले पढ़ लिए, नेगेटिव भी आपने पहले पढ़ लिए, रहा आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्न, किसी भी सामने वाले से कुछ भी पूछना। आप क्या पूछते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने क्या आपको पढ़ने जाना पड़ता है। तो बच्चे आपने जवाब दिया यस। क्या आपको खेलने जाना पड़ता है? आपने कहा नो। क्या आपको ये कार्य स्वयं करना पड़ता है? यस सर। क्या उन्हें आपसे मिलने आना होता है? नो सर। तो देख लीजिए आप हाँ और ना में जवाब दे रहे हैं। जिन वाक्यों का जवाब आप हाँ और ना में देंगे उन वाक्यों में ये आपका शब्द आ रहा क्या। इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती। तो यहाँ पर क्या वर्ड जो है इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी। ये चाहे आपका टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो मॉडल्स का सेंटेंस हो, चाहे वो नरेशन का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, बस उसका उत्तर अगर हाँ ना में मिल रहा है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब देखो जिसका उत्तर हाँ ना में ना मिले वहाँ पर आप क्या की इंग्लिश लिखोगे। आप क्या करते हो, कोई पूछे आपसे आप क्या करते हो,
आप क्या उस टाइम पे बोलोगे यस सर। आप सुबह उठते समय क्या खाते हो, तो आप क्या बोलोगे यस सर। देख लीजिए, अब आप इसका जवाब हाँ में नहीं दे पा रहे हो और ना में दे पा रहे हो, तो वहाँ पर उसकी इंग्लिश आप व्हाट लिखेंगे। सेकंड टाइप के ऊपर बेटा मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है अभी, जैसे करूँगा आपकी सारी क्लियरिटी वहाँ करूँगा कि सेकंड टाइप सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। ये तो फर्स्ट है, इनमें हैज़, हैव, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हैज़ हैव पहले आ जाएगा। टू, स्पेशल ध्यान दें, ये जो टूल है बहुत सारे बच्चे इस हैज़ हैव के साथ टू लगा देंगे, ध्यान रखेंगे आप सब्जेक्ट के बाद आपको टू लगाना है। दूसरा रूल, ये डू डज आप पहले लगाएंगे और इस सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे हैव टू। स्पेशल ध्यान दें, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, हैव टू का यूज होगा डू डज के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्या राम को पढ़ने जाना पड़ता है? डज राम हैव टू गो टू स्टडी। पहला वाला रूल था आपका, हैज़ राम टू गो टू स्टडी। ये दो तरीके से बन गया है, एक हैज़ से और एक डज से। बस हैज़ के बाद सब्जेक्ट के बाद टू है और डू डज के बाद हैव टू का यूज हुआ है। क्या इन लड़कियों को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है? बेटा ध्यान देना, एक शब्द आ रहा है इन लड़कियां। क्या आ रहा है? इन लड़कियों को। ये इन, उन, उस, उसने, ये शब्द जो है आपको काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। कि लड़कियों को तो लिख लोगे, अगर यहाँ लिखा रहता ये लड़कियां, ये से तो आप समझ जाते हैं कि दीज गर्ल्स, लेकिन अब शब्द है इन, तो इनका मतलब ही यही है कि ये लड़कियां, यानी कि इन लड़कियों को। Have these girls do their work। जब भी कोई ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे और उनके साथ अपना शब्द आया हो, कोई भी हो, एक से ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पर अपना शब्द जब आ जाएगा उसके लिए आप यूज़ करेंगे देयर का। और एक से ज़्यादा हो और उन्हीं के साथ स्वयं आ जाए, क्या आ जाए? स्वयं, तो उस स्वयं की इंग्लिश रहती है themselves। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, डू these girls have to do their work themselves। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या इस लड़के को क्रिकेट खेलना होता है? इस लड़के को। अब दूसरे शब्द पे आ जाइए आप, इस लड़के को। वहाँ इन लड़कियां बोला था, यहाँ इस लड़का है या इस लड़की होता। इस यानी कि इस लड़की, यानी कि यह लड़की। अब वो पास के लिए संकेत कर रहे हैं, दूर और पास का ध्यान रखेंगे। यदि किसी का आप दूर दर्शाएंगे, वे लड़कियां दोज गर्ल्स, ये लड़कियां दीज गर्ल्स, यह लड़की दिस गर्ल, वह लड़की दैट गर्ल, यानी कि यह लड़की, इस लड़के ने, यानी कि यह लड़का। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी दिस। क्या हो जाएगी? दिस हैज दिस बॉय टू गो टू प्ले क्रिकेट। और दूसरे रूल से आप बनाएंगे इसको, डज दिस बॉय हैव टू गो टू प्ले क्रिकेट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दो वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। और भी अगर आपको वाक्यों की ज़रूरत हो तो आप खूब सारे वाक्य ले सकते हैं। बेफिक्र होके आप चाहे हिंदुस्तान देश विदेश किसी कोने में भी पढ़ते हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये ना सोचें मेरी कॉपी कैसे पहुंचेगी सर के पास, कैसे रिप्लाई आएगा, देंगे या नहीं देंगे। बस एक बार आप ट्राई कीजिए,